इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी बी सी साइड को हमने डी पॉइंट तक आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से सी डी बराबर ए सी हो गया है, यानी सी डी और ए सी बराबर हो गया। और एंगल बी ए डी यानी बी ए और ए से डी को जब मिलाएंगे तो ये जो एंगल बन रहा है बी ए डी, ये 118 डिग्री है। और एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी के अंदर ए सी डी का जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसमें अगर हम देखें तो ये एंगल ए सी बी, ये वाला जो 80 डिग्री का एंगल है, इस और एंगल ए सी डी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिसकी वजह से अगर एंगल ए सी बी 80 डिग्री है तो एंगल ए सी डी 100 डिग्री होगा। साथ ही साथ भुजा ए सी और भुजा सी डी ये दोनों बराबर है। तो मैंने बताया था कि बराबर भुजा जो बेस पे एंगल बनाते हैं वो बराबर बनाते हैं, यानी एंगल ए डी सी और एंगल सी ए डी ये दोनों बराबर होंगे। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एंगल ए सी डी 100 हो गया है, तो बचे हुए दोनों कोण बराबर है, तो दोनों को 40-40 होना पड़ेगा, तभी जाकर तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है। साथ अब ये पूरा एंगल बी ए डी ये पूरा 118 डिग्री है और एंगल सी ए डी 40 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल बी ए सी ये 78 डिग्री होगा। ठीक है। एक ट्रायंगल में एक एंगल है 78, दूसरा है 80 डिग्री, हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 180 में से दोनों एंगल्स जो हमें पता है उनको जोड़ के माइनस कर देंगे। तो ये 78 और 80 ऐड होके हो गए 158, और 180 में से 158 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22 डिग्री। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 22 डिग्री। एंगल ए बी सी की वैल्यू आई 22 डिग्री।